हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी। आज हम लोग बीपीएससी 70वीं का पीटी का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे, पहला क्वेश्चन है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऑप्शन नंबर 2 स्थिर संघटन का नियम, ऑप्शन नंबर 3 रेडियोधर्मिता का नियम और ऑप्शन नंबर 4 बहु अनुपात का नियम। तो इसका आंसर होगा सी, 1, 2 और 4। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर संगठन का नियम और बहु अनुपात का नियम। ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित में से कौन एक टेक्नोपोलिस है? टेक्नोपोलिस, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन वैली। ये सिलिकॉन वैली जो है ये है एक टेक्नोपोलिस। ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होगा, नाइट्रिक अम्ल नहीं होगा, फास्फोरिक अम्ल नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भास्कर वर्मन। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5, समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? इसका आंसर होगा हमारा डी, 10 अगस्त 2020 को। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? डैश के रूप में जाना जाता है। ए मीटर नहीं होगा, स्पीडोमीटर नहीं होगा, क्रोनोमीटर नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑडोमीटर। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया है? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 104वां संविधान संशोधन के जरिए एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो 2 सीटें आरक्षित रहती थी उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 रीजनिंग का क्वेश्चन है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? ठीक है, कृत्रिम बंदरगाह, इसका आंसर होगा डी, चेन्नई। चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है, बाकी 3 कृत्रिम बंदरगाह नहीं है, नेचुरल है। ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान से अनुपस्थित रहा? ठीक है, कितने सदस्यों ने अस्वीकार किया या फिर मतदान से अनुपस्थित रहे? इसका आंसर होगा ए, 6 सदस्य थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया है? 2024-25 का जो केंद्रीय बजट था उसमें किस तेल के बीज को नहीं शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा बी, नारियल। नारियल के तेल बीज को नहीं शामिल किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर होगा डी, कुवैत। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर 13। ऑप्शन नंबर 13 में हम लोग देखेंगे मराठा शासकों की अष्ट प्रधान प्रणाली के संदर्भ में मिलान करना है। ठीक है, अष्ट प्रधान प्रणाली में तो ये ABCD और 1 2 3 4। इसका आंसर 13 का आंसर होगा ए। 13 का आंसर ए होगा। तो देखिए, ए का सचिव जो थे वो पत्राचार प्रभारी थे, बी पेशवा प्रधानमंत्री, सी सामंत ये हो गए विदेश मंत्री और अमात्य वित्त मंत्री थे। ठीक है, अब
अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई? सूचकांक जिसमें वृद्धि देखी गई, इसका होगा आंसर डी, पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचा निर्माण वस्तु। ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देखेंगे ऊष्मा स्थानांतरण के जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कहलाता है। ऊष्मा का स्थानांतरण जिसके लिए उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ए, विकिरण। विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? इसका आंसर होगा ए, इग्नियस। ठीक है, 18वीं लोकसभा के क्वेश्चन नंबर 17। 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार ने में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन बना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गिरिराज सिंह, जो बेगूसराय से। फिर हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवासरत है? यानी कि चीन, मंगोलिया और जापान में कौन सी प्रजाति रहती है अभी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगोलायड। ठीक है, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? इसका होगा आंसर सी, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी। मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी ने चचनामा का फारसी में अनुवाद किया होगा। ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति क्या होगी? तो इसका आंसर होगा ए, कम तापमान, कम तापमान उच्च दाब। कम तापमान और उच्च दाब होगा तो गैस द्रव की स्थिति में आ जाएंगे। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधानसभा चुनावों में चुने गए थे। तो ये होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केओंझर। 21 का बी, केओंझर होगा। फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? कौन सा समाचार पत्र था जो सहजानंद सरस्वती द्वारा प्रकाशित किया गया किसानों द्वारा विपत्तियों के सामना को लेके? क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर होगा ए, लोक संग्रह। फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती है? 23, इसका आंसर होगा ए, 23। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? लोहे का अयस्क, इसका आंसर होगा सी, लिमोनाइट। क्वेश्चन नंबर 25। फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा हाजी शरीयतुल्लाह, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिये की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में कहां हत्या कर दी गई थी? कहां पे हमास के नेता की हत्या हुई थी? 26, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईरान। ईरान में इनकी हत्या कर दी गई थी इजराइल के द्वारा। फिर हम लोग देखेंगे 27। क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है? कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार भारत में कितना बढ़ने की उम्मीद है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 100 से 120 लाख करोड़। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। पर्वत श्रेणियां दी हुई है, गारो पहाड़ियां, नंदा देवी, कामेत, केटू। इसमें से पूरब से पश्चिम
में व्यवस्थित करना है। इसका आंसर होगा डी 1 2 3 4। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं 29। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसका आंसर होगा सी होगा इसका आंसर 4 1 2 3। ए का होगा 4, बी का होगा 1, फिर सी का होगा 2 और फिर डी का होगा 3। ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे, देखेंगे 30। लगभग 2 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया? आधिकारिक तौर पर नाटो में अभी शामिल हुआ है, आंसर है ए स्वीडन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस। फास्फोरस का उपयोग किया जाता है विकास के लिए। ठीक है, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। मलिक काफर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था मलिक काफर को। ठीक है, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई? किस वर्ष में स्थापना हुई? इसका आंसर होगा बी 1982 में बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना हुई। ओके, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या है? न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? इसका आंसर होगा बी अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ने लिखा है ये। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है का विषय क्या था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का इस बार का 2024 का विषय क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1912 में पटना में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसका अध्यक्ष कौन था? इसका होगा आंसर नंबर डी RN मधुलकर। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 37 अनुक्रम दिया है, इसका 14वां पद क्या है? 37 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी -38। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य वर्धित यानी कि जीवीए में योगदान कितना था? 38 का आंसर होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए 17.7, कृषि में उद्योग का था 27.6% और सेवा का 54.7%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 39 का बी पटना में। पटना में है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? प्लीहा ज्वर किसको कहा जाता है? इसका होगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स को कहा जाता है प्लीहा ज्वर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित हुआ था? इसका होगा आंसर ए योगोसुका जापान में इस बार का जिमेक्स आयोजित हुआ था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 43, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और इसमें टाइम भी पता लगाना है। तो 43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1907 में स्वामी विवेकानंद द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को कोडिंग दिया हुआ है, इसके रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा? 44 का होगा सी। ठीक है। 45 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणें शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग किया जाता है, की जाती है? किन विकिरणों का उपयोग किया जाता है शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए? इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंफ्रारेड विकिरण। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? चेर राजवंश की राजधानी क्या थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुरुवर या करूर। क्वेश्चन नंबर 47, अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, के लेखक थे? एक बुक है, कृति है गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था क्योंकि ये अंग्रेजी नीतियों की आलोचना करते थे। तो इसके लेखक का नाम बताना है। तो 47 का आंसर होगा बी, मोहम्मद वली हसन। इसके लेखक थे मोहम्मद वली हसन। ठीक है, अब आगे चलेंगे। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना योगदान है? कृषि का योगदान बताना है बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में। 48 का आंसर होगा डी, 26% है बिहार के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कृषि का योगदान। फिर चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ के अनुसार 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर में कितनी वृद्धि हुई? एनएसएसओ के अनुसार 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि पूछ रहा है। तो ये है 49 का ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका। 23.3 से 37% तक की वृद्धि हुई है महिला श्रम बल भागीदारी दर में। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50, 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने संभाली है? इसका होगा बी, रूस ने संभाली है। आगे चलेंगे, देखेंगे 51, निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है। मेलामाइन किसका उदाहरण है? तो 51 का हमारा आंसर होगा डी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यह है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल। फिर आगे चलेंगे, निम्नलिखित आकृति PQRS में कितने त्रिभुज है? इसका होगा डी, 12 त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? क्या कारण है जिसकी वजह से गांव से नगर की ओर प्रवास ज्यादा बढ़ रहा है? इसका हम लोग देखेंगे, ऑप्शन ए है शहरों में अधिक श्रम की मांग, गांव शहर के बीच असंतुलित विकास, सी ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार, डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से गांव से नगर की ओर प्रवास बढ़ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है? आरबीआई ने क्या अनुमान रखा है मुद्रास्फीति का? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4.5%। ठीक है, आगे चलेंगे। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? इसका आंसर होगा ए, के दत्त। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष के दत्त के द्वारा संपादित किया गया है। फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56, किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन किन में होता है? तो इसका आंसर होगा ए, कवक। कवक में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है। ओके, फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? राजधानी दिल्ली कब बनी? तो इसका आंसर होगा सी, 1911 में अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया। क्वेश्चन नंबर 58, जोजिला सुरंग
निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा? जो जिला किन स्थानों को जोड़ेगा? इसका आंसर होगा सी, श्रीनगर एवं लेह। जो जिला श्रीनगर और लेह को जोड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, आत्मकथा आई हैव द स्टेट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर अश्विन और एस मोंगा। ये है इस क्रिकेट स्टोरी के लेखक। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60, फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अबू धाबी। अबू धाबी में WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ था। ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्यों से अलग है? मतलब कि 3 नदियां एक तरह की है, एक अलग है, कौन अलग है? इसका आंसर होगा 61 का बी, नर्मदा अलग है। ठीक है। 62, इसमें सब संकेत दिया है और इसको संकेत को यहाँ पे व्यवस्थित करके इसका मान निकालना है। 62 का हमारा आंसर होगा डी, 8। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिमीय तैयार किया गया तत्व है? कौन सा तत्व है जो कृत्रिम रूप से तैयार किया गया है? इसका आंसर होगा बी, टीसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, CGTMSE का पूरा रूप क्या है? इसका 64 का आंसर होगा डी, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। 65, करो या मरो का नारा किसने और कब दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया था और कब दिया था? इसका आंसर होगा सी, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? रक्त का तरल भाग कौन होता है? इसका आंसर होगा बी, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का तरल भाग होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, आजीवक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन नंबर ए, मखाली गोशाला इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। ऑप्शन नंबर बी, दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था जो कि भाग्य है। ऑप्शन नंबर सी, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, आजीविकों की बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी। ठीक है। इसका ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन कौन सही है, सही को चुनना है। तो 67 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए, बी और डी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, ब्राजील के मिनास गरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? ब्राजील का प्रांत है मिनास गरेस प्रांत, यहाँ कौन सा खनिज मिलता है ये बताना है। इसका आंसर होगा बी, यहाँ लौह अयस्क मिलता है। ठीक है। 69, बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था? बिहार में प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था ये बताना है। इसका आंसर होगा 69 का सी, सर्वहितैषी। ठीक है। निम्नलिखित 70, निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? इसमें ऑप्शन है छोटा तारा, कोमेट, उल्कापिंड, उल्का। इसका आंसर होगा हमारा बी, कॉमेट। कॉमेट की कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है इन सब में। फिर देखेंगे हम 71, यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? ठीक है। तो 71 का हमारा आंसर होगा बी, रविवार होगा। ठीक है। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72, उस स्थान का नाम बताइए जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप को कहां पे गोली मारा गया था? इसका होगा 72 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया में इनको गोली मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 73, 2023 में मोबाइल फोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। भारत दूसरे नंबर पे आ गया है मोबाइल फोन के निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 74,
निम्नलिखित शहरों में से कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सी नदी के किनारे कौन स्थित है? इसका होगा ए, पेरिस। पेरिस सी नदी के किनारे स्थित है। 75 भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में से क्या है? एक क्या है? इसका आंसर होगा डी, न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करें। इसमें संगठन दिया है और उसका मुख्यालय दिया है। इसका आंसर होगा हमारा 76 का आंसर होगा हमारा डी। इसका आंसर होगा डी। सेवेंटी सेवन, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? इसका आंसर होगा 77 का सी, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। ठीक है। 78, जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया था? भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर किसको नामित किया गया था? 78 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोझिकोड। कोझिकोड को नामित किया गया था भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर। ठीक है। 79 देखेंगे, जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका। फिर 80 देखेंगे, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है, 20 मीटर चलता है और उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। वो अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी पे है? तो इसका आंसर होगा 80 का सी, 60 मीटर। ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 81, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं है? 81 का आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, सतत विकास। सतत विकास शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? बिहार की भूमि किससे अपवाहित होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घाघरा से। ठीक है। फिर चलेंगे 83, अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पे विचार करें। ये भूमि का नाम दिया गया है और अमरकोश भूमि के प्रकार का नाम दिया गया है और अमरकोश में उसको क्या कहा गया है ये बताना है। तो इसका आंसर होगा 83 का डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है। 84, अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? इसका आंसर होगा बी, राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल बनाता है पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम। ठीक है। 85, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? गैर संपर्क बल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ए, चुंबकीय बल। 86, मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार है जिस प्रकार जीवन का संबंध डैश से है। इसका आंसर होगा डी, सूरज। राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट नंबर ए, यह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। स्टेटमेंट नंबर बी, उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक। सी, वह अपने पिता विंध्यशक्ति के उत्तराधिकारी बने। डी, उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही मार्क करना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित को सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करना है। समाचार पत्र है और संपादक है, इसमें से कौन सही है? तो इसका आंसर होगा हमारा
ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस फ्री स्टाइल भार वर्ग में अमन सहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने? भारतीय पुरुष पहलवान बने हैं पहले, इनका नाम बताना है। 89 का हमारा होगा डी, 57 kg, 57 किलोग्राम में इनका चयन हुआ है। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90, 2011 की जनगणना में बिहार में निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा किसमें था? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कटिहार। कटिहार में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर 91, बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ? सबसे ज्यादा आवंटन किस क्षेत्र को प्राप्त हुआ? तो 91 का होगा डी, शिक्षा को सबसे ज्यादा मिला है। ठीक है, फिर 92, अक्षरों का वह समूह चुने जो दूसरों से भिन्न है। 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, उसका चुनाव करना है। इसका आंसर होगा बी। फिर देखेंगे 93, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क हैं? कोरंडम और क्रायोलाइट कौन से धातु के अयस्क है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये एल्यूमिनियम धातु के अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 94, मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 85 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 95, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? कोयले का प्रमुख भंडार कहाँ है ये बताना है। तो इसका आंसर होगा डी, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तीनों है। 96, 42वें संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? प्रस्तावना में दो शब्द कौन से जोड़े गए 42वें संशोधन द्वारा, ये बताना है। इसका आंसर होगा हमारा डी, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में से एक सोमपेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? सोमपेन जनजाति ने पहली बार मतदान दिया है, ये कहाँ से है ये बताना है। 97, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये अंडमान और निकोबार की जनजाति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? क्वेश्चन नंबर 98 का हमारा है ए, 54,111। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, बिहार में विष्णु पद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया? किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया है? ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित को सुमेलित करके सही कूटों का चयन कीजिए। इसमें राजनीतिक संगठन दिया है और उसके संस्थापक का नाम, कौन इसकी स्थापना की थी ये दिया है। तो इसके संस्थापक का नाम ये हमारा होगा, इसका आंसर 100 का आंसर होगा हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 101, जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ये थे। ठीक है, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 102, सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है, ये कहाँ स्थित है? 102 का हमारा आंसर होगा सी, पटना, ये पटना में स्थित है। ठीक है,
103 बेहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के किस जिले में मनाया जाता है? बेहुला महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, भागलपुर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है? दिए गए तार का प्रतिरोध बताना है, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, R इक्वल टू I/V। ठीक है। 105 संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? कौन सा अनुच्छेद है जो किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। 106 निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? हर्यक वंश की स्थापना किसने की? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार ने। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। 107 रुचिरा कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? रुचिरा कंबोज के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है, इसमें से कौन सा सत्य है ये बताना है। पहला है वह नीति आयोग की सदस्य थी, दूसरा है वह विश्व मामलों की भारतीय परिषद की सदस्य थी, तीसरा है उन्होंने यूनेस्को पेरिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का पद संभाला, चौथा है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली महिला राजदूत, पहली भारतीय राजदूत थी। तो इसका हमारा आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने यूनेस्को पेरिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का पद संभाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं? ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं कौन सी हैं ये बतानी है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण और बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया, ये है इसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है? संसद में जो कटौती प्रस्ताव लाया जाता है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरकार के बजट प्रस्तावों में खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 है बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? बिहार विधानसभा में राज्य का बजट किसने पेश किया? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, श्री विजय कुमार चौधरी ने पेश किया। ठीक है। 111 ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? बिहार प्रांत कब अस्तित्व में आया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्च 1912। मार्च 1912 में बिहार प्रांत अस्तित्व में आया ब्रिटिश शासन के दौरान। ठीक है। 112 भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? 112 का हमारा होगा सी, सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। सर ऑस्टिन चैम्बरलेन था रॉयल कमीशन का अध्यक्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.4। 114 निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है। 1935 की क्या विशेषता नहीं है इन चारों ऑप्शन में से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन। ठीक है। फिर आएगा 115 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? क्या स्थिति है? तो इसका होगा आंसर नंबर ए, 104वें संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। उनको मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। 116 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित SC सूची में बदलाव नहीं कर सकते। 116 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तांती तत्वा एक जाति अनुसूचित जाति है, इसको नहीं ये कर सकते हैं। इसका होगा बी, 116 का। 117 फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। ठीक है। 118 निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्सव पर 2 बार चढ़ाई की?
इसका आंसर होगा ए, सत्यदीप गुप्ता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? बिहार में लिंग अनुपात क्या है? ये होगा ए, 918। ठीक है। 120, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? क्लोरोफिल का उपयोग किसके लिए होता है प्रकाश संश्लेषण में? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश को अवशोषित करना। ये क्या करता है? प्रकाश को अवशोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 21, राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई? संघर्ष विराम संघर्ष। इसका आंसर होगा बी, भारत छोड़ो। ठीक है। 122, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 3 सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रजामंडल तालछर उड़ीसा। ये गलत है। ठीक है। 123, निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? टेस्ला के समतुल्य कौन सा है? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124, शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश ने शासन किया? किस वंश का शासन हुआ शिशुनाग वंश के बाद? तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, नंद वंश का। ठीक है। 125, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे? यानी कि कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीव रेड्डी पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, फिर राष्ट्रपति बने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126, बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया? ग्रीन बजट बिहार राज्य ने पहली बार कब पेश किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वित्तीय वर्ष 2020-21। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127, मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी, क्या बनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुलिस उप निरीक्षक। 128 है, निम्नलिखित में से कौन एक जायद फसल है? यानी कि जायद फसल कौन है? इसका आंसर होगा बी, चारा। चारा है जायद फसल। ठीक है। 129, श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई है? यानी कि श्रेयसी सिंह का निर्वाचन क्षेत्र क्या रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये जमुई से चुनी गई है। ठीक है। 130, भारत चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? आर्थिक आधार क्या था भारत चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अफीम। अफीम था त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से पीसीआरए की फुल फॉर्म क्या होगी? पीसीआरए की फुल फॉर्म क्या होगी? इसका आंसर है सी, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। 132, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी? कितने देशों ने इनकी सरकार को मान्यता प्रदान की थी जापान सहित? इसका आंसर होगा हमारा 132 का डी, 9 देशों ने। पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी? पहली भारतीय फिल्म निर्माता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। क्वेश्चन नंबर 134, आहार नल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्रदान प्राप्त करता है? यकृत से पित्त जो लेता है पित्त, वो कौन सा आहार नल का भाग है? 134 का हमारा आंसर होगा सी, छोटी आंत। छोटी आंत लेती है। क्वेश्चन नंबर 135, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? किस तिथि को अपनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947। 136,
मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया? किस संशोधन द्वारा तय किया गया कि लोकसभा सदस्य 15% ही रहेंगे? इसका आंसर होगा सी, 91वें संशोधन में ये तय किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137, एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? किसने जीता है पर्यावरण का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आलोक शुक्ला, भारत को मिला है ये पुरस्कार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138, रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? इसका आंसर है डी, 1876। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? विस्थापन प्रतिक्रिया कौन सा जोड़ा देगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, NO3 विलयन और कॉपर धातु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है? एंडीज किसके साथ साथ फैला हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंडीज नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। इसका आंसर होगा दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 141, कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, कोई समय सीमा नहीं है, जब चाहे लौटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 142, यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है जिसे अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स III द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया है? इनका पेशा पूछ रहा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये ई रिक्शा चालक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143, सूक्ष्मजीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा सी, अपघटन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था बॉम्बे प्लान का वास्तुकार? इसमें से कौन सा? तो इसका हमारा आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, धीरूभाई अंबानी नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145, जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना है? पहला देश कौन सा बना है? ये हमारा आंसर होगा बी, चीन। चीन लेके आया है। क्वेश्चन नंबर 146, गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का नाम क्या है? क्या है पशु मेले का नाम? तो इसका हमारा आंसर होगा बी, सोनपुर मेला। ठीक है, संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? इसका हमारा आंसर होगा बी, अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करेगा कि कौन अयोग्य है किसी आधार पर। 148, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है? वायु प्रदूषण का मुख्य कारण, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्म ईंधन का जलना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 149, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? किसका भाग है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण का पहाड़ी भाग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150, लास्ट क्वेश्चन, परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर होगा हमारा डी, जे थॉमसन। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर की समाप्त होता है। थैंक यू।